सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। कृष्ण कुमार पधारिए जय सच्चिदानंद बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी सही है जय सच्चिदानंद 47 पेज स्वामी सीमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघार सेवक आयो तेरे दार भेजो दादा भगवान रिलेटिव में सच माण्यो कसाय घर में जी मांड्यो व्यभिचर धी मन गंठारी बावो जीवते भटक्यो में पुद्गल रस लुब्धक बेबान खाणो पीण्यो पूर्ण हराम पीणो खूब्य हराम पुद्गल रस लुब्धक बेबान खाणो पीणो खूब्य हराम विषयो भव भवटे व्याछे सदगुरु नहीं सेव्या में तुम चो सांध्यो दादाए कृपा करुणा अक्रम में मेरो मुजरो ल्यो स्वीकार अब तो संकित कर अवगार सेवक आयो तेरे दार भेजो दादा भगवान खटपट करके दादा ने भीतर भावो शुद्ध किया अद्भुत कारण अज्ञा के कचरा हमसे नहीं निकला अमचो मन रो चितना हाथ अव्यय ध्रुव कर उत्पादन स्वामी सीमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघार
खान अंतर शत्रु विजयवते अंतर शत्रु विजयवते पद वितरागी एक मिनट पद वितरागी सोहायो पद विरागी सोहायो मैं तो निर्बल कषायवन मैं तो निर्बल कसायवन वैश्वी वन कर भोगायो वैश्वी बनकर भोगायो खायो चार गति को मार खायो चार गति को मार स्वामी पंचम गत देखार स्वामी पंचम गत देखाय स्वामी श्रीमंदर भगवान स्वामी श्रीमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघार मेरो केवल ज्ञान उघार अक्रम ज्ञान मिल्यो मुने अक्रम ज्ञान मिल्यो मुने पचियो नहीं वो भारत में पचियो नहीं वो भारत में बानी वर्तन विरोधी वाणी वर्तन विरोधी वही कारण अटक्यो में वही कारण अटक्यो में कायम सतयुग तेरो धाम कायम सतयुग तेरो धाम मारे कारी लेवा काम मारे काड़ी लेवा काम चार गति नो अधिकारी चार गति नो अधिकारी मुपत पोताणम विकारी मुपत पोताणम विकारी अरिहंताणम अविकारी अरिहंताणम अधिकारी जीनेश्वर देहाकारी दीनेश्वर देहाकारी ईश्वर जागृतक भगवान ईश्वर जागृत भगवान दे दो छेल्ला सुख परिणाम वेदो छेला सुख परिणाम अपरगट सत्ता बीज हूँ परगट सत्ता बीज हूँ पूर्णिमा तुम्हारी परगट पूर्णिमा तुम्हारी परगट अज्ञानदा अंधार बुझे अज्ञान अंधार मुझे सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभात सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभात भारत ऋण बद्धा संगात भारत रमता संवाद छेल्लो दरवाजो खोल्या खेलो दरवाजो खोल्या नाद श्रुता बोधानुभवे नाद सुदानुदान बले लोगस्य उज्जोगरे योगस्य उद्योगरे स्वामी स्व आत्मानुभवे स्वामी स्वात्मानुभवे अम्ने निरावरण करे हमने निरावरण करे स्वामी अंतिम श्वासोद्वार स्वामी अंतिम श्वासोद्वार भेजो ब्रह्मांडो निपार भेजो ब्रह्मांडो निपार सेवक आयो तेरे द्वार सेवक आयो तेरे द्वार भेजो दादा भगवान भेजो दादा भगवान भेजो दादा भगवान भेजो दादा भगवान जय सच्चिदानंद जय बोलिए हेमा देवी तो हम गाड़ी आगे बढ़ाएं बोलिए मैं क्या बताया
जब हम महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे ना, तो वहाँ सिमंदर स्वामी को पता चल जाएगा ये दादा के महात्मा है, क्योंकि दादा भगवान के साथ परम विनय से रहते हैं। इसीलिए दादा की सिफारिश से जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारा काम होने वाला है। इसीलिए यहाँ के संजोग में आपकी जिम्मेदारी क्या है वो समझ लो और निभाओ बस। जो आपकी जिम्मेदारी में आता नहीं है उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसा है। लेकिन डिस्टर्ब तो होता ही है, कितना ही ध्यान रख ले, मतलब मैं प्रेम डिस्टर्ब होती है, वो तो है ना, लेकिन संजोग आते हैं तो कर्म- जैसे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, सत्संग का अटेंड करना चाहती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ। कई चीजें सत्संग की रह जाती है मेरी खुद की, ये अड़चन तो आती है ना, इससे कैसे निकलूं बताओ आप। नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार के निकाचित कर्म है हाँ, ये है कि मेरा जो कर्म तो मेरा ही आपको है, उसमें से मेरा नहीं, प्रेम देवी का। प्रेम का ही है वो, हाँ, मतलब आप तो शुद्धात्मा हो, मैं तो आपका वो शुद्धात्मा नहीं है, पर लेकिन बात समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई बाहर की कोई परिस्थिति से अगर आपको कुछ होता है तो आप किसी को दोषी ठहराते हो, समझ में है? बाहर के कोई करते हैं तो तुरंत आपको लगेगा कि बाहर वाले परेशान करते हैं, लेकिन अपने ही अंदर है तो अपने ही अंदर ही है, बाहर वाले थोड़ी इसे करते हैं। समझना है कि ये सब जो है ना, आखिरकार सत्संग में आपको खुद जब बैठने का मौका मिलता है आराम से बैठकर याद कीजिए, अपनी फिल्म देखिए, आज तक का जो जीवन जिए हैं तो उसका तो क्या बोले, सामायिक करिए। सामायिक करूं मैं, लेकिन मेरे को मेरी गलती नहीं नजर आती, क्या ये सबसे बड़ी तो समस्या नौ कलम बोलने की है। नौ कलम तो खैर नहीं, बोलते नौ हैं। कलम बोलते रहो। अच्छा बोलती रहूं बस। वो सामायिक में एक बात कैसी है, जब गलती तो है कि नहीं, है सब बहुत मानते ज्यादा हैं है, गलती बिना है, गलती तो लेकिन दिखाई नहीं देने का कारण ऐसा अगर कोई आवरण आवरण है, है। ऐसा कोई आवरण है, आवरण है, और मैं बोलता हूँ प्रेमा देवी दिखाई नहीं देते, बोलो प्रेमा देवी तो है लेकिन दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं तो ये आवरण को हटाने के लिए ये 9 कर्म का दवा यूज करो, तो वो अपने आप एक प्रतिक्रमण भी है। उससे आपकी जागृति बढ़ेगी कि कहाँ कहाँ आज तक प्रेमा देवी से गलती हुई। इसका रास्ता है, कोई जान करके फोन रखते नहीं है, नहीं, वो तो हिसाब है। नहीं नहीं, जान करके फोन रखते नहीं है, यानी हमें नहीं रखना है, ठीक। तो बात क्या होती है, जिनका फोन कोई ले लेते हैं तो उनको भी ऐसी परिस्थिति आ गई ना, किसी ने ले लिया या आप रखते नहीं हो, तो हम बस ऐसा रास्ता निकाल लो बीच वाला, और पढ़िए। वो तो तो प्रेमा देवी पढ़ेंगे आप, उनको देखो सुनो, ये खुद एक बहुत सत्संग है बड़ा। वो गुजराती तो पढ़ सकते हो ना आप, तो गुजराती का पढ़ो। हिंदी भी है ना मेरे पास, तो हाँ, सारी नहीं किताबें नहीं तो हिंदी भी नहीं, बात बताता हूँ, ये करना है बस। आप हमारा सत्संग वो कर रहे हैं, लेकिन जब सुनने वाला सत्संग नहीं होता है तो हमें देखने वाला सत्संग करने का, अपने आप को देखते रहने का वो। पर इन संयोगों में, घर के संयोगों में टाइम पूरा हो जाता है। ये समस्या जो मेरी। 10-15 मिनट मिले, 10-15 मिनट तो मिलता ही है ना। यही सच्चिदानंद परिवार ने सबको डिस्टर्ब किया हो, मेरे को डिस्टर्ब आ जाती है, कोई ना कोई आइए ब्रिज कुमार, यही वो सच्चिदानंद। सोचती हूँ कैसे निकलूं,
चाहती मैं पहले एकांत में रही हुई हूँ, तो मुझे एकांत अच्छा लगता है। नहीं, वो एकांत में प्राणी लोग रहते हैं। पहले की मैं ज्यादा शांति से रहती थी, तो यही सच्चिदानंद है। क्या मैं एकांत 9 एकांत बजे से में लेके और 8 बजे तक स्वतंत्र रही हूँ। बात सही है। कभी नहीं था। अब वो समय याद आता है अभी कि वो बढ़िया लेकिन लगता था। जैसे है किताब ना, भी पढ़ती थी। जो संजोग मिलता है उसमें से हमें हमारा काम निकाल लेना है, यही एक सिद्धांत पकड़ वो लेना तो है। यही कर रही हूँ 15 साल से, और कर क्या रही हूँ। नहीं बराबर है, बहुत अच्छा, निकाल ही रही हूँ, बराबर है। क्योंकि अब और परिस्थिति है नहीं ना, क्या करें। अपना नहीं, हिसाब बराबर है, है, पूरा करो, बराबर है। ये सोच के आगे बढ़ते रहते हैं। इसी को तो इसी में से प्रसार होना है ना। हाँ, इसी का भी निपटारा होना ही है, ये भी निपटारा ही है अपना। विजय कुमार बोलिए, कुछ बोलिए। कल का क्वेश्चन था ना आपका। सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो जाती है कि अक्रम विज्ञान से हमें नए कर्म बनते नहीं हैं, लेकिन पुराने वाले कर्म को कैसे निपटारा करें ना, वो आपको समझना है। अगर वो समझ लेते हैं, बहुत मजा आती है, बहुत मजा आती है। इसीलिए तो रिलैक्स रहती हूँ। नहीं तो नहीं बराबर है, अच्छा है, फिर वो है ना, टकराव हुआ, फिर नहीं तो टकराव नहीं सही होता। है, इसलिए इस ज्ञान से ही तो रिलैक्स है। सही है। बोलिए विनीत कुमार। क्या हुआ? कुछ भेजा मुझे? કચકચ એ જ સંસારમાં લપસાવનારી ચીજ છે। चीज है, चीज। चीज, वस्तु। उसका मतलब क्या है? कचकच करते हैं ना, उसे संसार व्यवहार बिगड़ जाता है। फिसल जाने का मतलब ये होता है। हाँ, संसार में फिसल जाना का मतलब क्या है? झगड़ा करना। और संसार में फिसल जाने की मतलब क्या है? वो कर्मों में से आप छूटे नहीं, कर्म फिर से वापस आएगा। व्यवहार में तो बोलेंगे कुछ। देखो, वो आम बोलते नहीं है, वो जैसी रिकॉर्ड बनी है ना, ऐसी वो बोलेगी। लेकिन वो जब बोलती है तब आप हमें सुन लेना है, और उसमें जो कोई गलती समझ में आती है उसका प्रतिक्रमण करना है। ये क्या बताया कि संसार में फिसलना का मतलब क्या है? नए कर्म बनना। संसार में फिसलने का मतलब और भी अंदर आइए, और भी आप अंदर जा रहे हो। जय सच्चिदानंद, आप और भी अंदर जा रहे हो, लेकिन वो अज्ञानी की बात है। जय सच्चिदानंद। ज्ञानी महात्माओं को वो क्या बोलते हैं, फिसलते नहीं है, लेकिन कचकच करने से, देखो कचकच करेंगे तो फाइल का संबंध निपटारा होगा? नहीं होगा। यानी वो वहीं खड़ा रहा, वहीं खड़ा रहा। हमें समझ लेना चाहिए कि कुछ प्रश्नों के लिए, कोई उलझनों के लिए ज़्यादा बहस नहीं करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़दीक में जितनी बहस होती है ना, तो संबंध को बहुत आँच आती है। ये है बहुत सामान्य बात, पैसे को लेके आती है, पिताजी के जायदाद के लिए ऊपर आती है।
लेकिन उसको अच्छे से समझ लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है दुनिया में, वो ऐसा भी होता है इंसान नहीं। के हाथ में नहीं होती स्वामी जी। नहीं ऐसा नहीं, हाथ में होता है ऐसा नहीं बोलना होता। है। मैं तो ये खुद अनुभव कर रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। नहीं हाथ में नहीं है, नहीं क्या समझना है, हैं? क्या समझना है, नहीं जैसे नहीं क्या कोई समझे कुछ हम। करना चाहे, अगला एक राजी नहीं दूसरा राजी नहीं, फिर वो हिसाब नहीं पड़ा रहेगा। बात सही है, इसीलिए छूटने का रास्ता ऐसे जैसे समाधान करके आगे बढ़ो, समाधान जब हो ना, जब वरना राजी हो तब। वरना ऐसा समझ लेना है कि छोड़ो ये वही है बता रही हूँ मैंने आपको। बराबर है। हमें तो झगड़े से बहुत नफरत थी पहले से, और संजोग ऐसे ही आ गया कि कोई झगड़ा किए बगैर मैं बाहर निकल आया। अभी झगड़ा करने के लिए जाना ही नहीं है, पैसा क्या क्या करना है, पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो संबंध बिगड़ता है ना वो गलत है। गलत नहीं है, आगे वो कौन से स्वरूप में आएगा आपको पता नहीं है। अगले जन्मों में आएगा वो। हाँ, उसे आज संभालो आप। जय सच्चिदानंद पधारी। चल मैं उसकी नौबत नहीं आए इस तरह से हमें रहना है। वो तो सही है बिल्कुल, वो चीज तो रह सकती है। वरना तो क्या है। और मेरा हक 25% ही है, फिर भी मुझे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि बहनों का जायदाद में हिस्सा नहीं होता, ऐसा मानते हैं। होता भी वो सही है बिल्कुल, वो तो नहीं, लेकिन नहीं वो गलत है ना। गवर्नमेंट के ऑर्डर अनुसार भाई या बहन दोनों है, तो दोनों को पिताजी के क्या बोलते हैं मिल्कत में उनको क्या बोले सीधा यानी सेम हिस्सा है। लेकिन फिर वो झगड़ा हो जाता है ना, इन भाइयों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अरे क्या झगड़ा है, तो ज्यादा क्यों चाहिए लेकिन आपको, बता रही हूँ मैं। अरे आप देखा साइन है कर मैंने। दोगे वो गलत बात है ना। मतलब सोच देखा है ना दुनिया को, इसलिए बोल रही हूँ। भाई भी प्यार से रहेगी ये सब- जब भी तो मिलेगी। प्यार होना चाहिए, पैसा तो मिलेगी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, फिर प्यार नहीं रहता। प्यार होगा तो ऐसे ही मिलेगी बहन। बहन को क्या माँ को नहीं देते हैं, यदि किसी के हाँ, बाद बाप खत्म हो जाता है वो ही नहीं देते हैं, वो वही झगड़ने नहीं लग जाते हैं। हाँ, हमारे बहन तो बहन तो दूर की दूर की बात दूर रहेगी। की बात। अब माँ को भी तो खर्चे चाहिए होते हैं ना, किसी बहन बेटी को देने के नहीं लिए देते। व्यवहार ही बिगाड़ देते हैं। हाँ, बीमारी भी जाती है। तो वे बहन तो लेगी ही सही, वो तो उठाएगी उठाएगी वो तो। पूरी दिशा में देखते रहते हैं। क्या मुझे है आपकी, कौन है पुलिस वाले? ये रामलाल जी हैं हमारे सत्संग के पहले सत्संग में जाते अच्छा थे ना, हाँ सतपाल जी सब महाराज जी पढ़ के। उनके। अच्छा। कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। हाँ नहीं, हाँ इनके प्रश्न तो बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छे प्रश्न है। हाँ नहीं अच्छा है तो क्या है, सत्संग अच्छा है, अच्छा होता है हमें कोई, वरना हम हमारी बातें करते रहेंगे। हाँ सुनाइए, आप चर्चा करिए अपनी, नहीं, चर्चा को बढ़ाइए उसको अपने आप। जो कोई जिज्ञासा होगी, प्रश्न होगा कोई, बिल्कुल बिल्कुल सामने आपके रखेंगे। नहीं जरूर से जरूर, बहुत अच्छा। यहाँ भी है जगह, वहाँ बैठ जाओ ना। ऊपर बैठ बहुत पीछे बैठे तो नींद आ जाती है, बहुत पीछे बैठे तो नींद आ जाती है। हाँ तो नहीं आएगी। आगे आगे अलर्ट रहना पड़ता है। ये बात है। झगड़े से हमेशा दूर रहना है। टकराव टालना है, ये दादा का सबसे बढ़िया है। हमारी भीतर की शक्तियों का इतना नुकसान होता है ना। बिल्कुल सही है। स्वामी जी झगड़े को टाला जा सकता है क्या? ऐसे टाला जा सकता है। पुराने जैसे हम देखते हैं शास्त्रों में उदाहरण के कौरवों को खूब समझाया श्री कृष्ण भगवान ने, लेकिन क्योंकि वो प्रारब्ध के हिसाब से तय था युद्ध, लड़ना ही पड़ा। इससे बड़ा लड़ाई तो हो नहीं सकती दुनिया में, हमें कितनी छोटी मोटी होगी कितनी सी नहीं जो भी है, हाँ। जो भी है, लेकिन समझ की बात कहाँ है
आखिर तक युद्ध ना हो वो सभी प्रयत्न किए गए थे। और खड़ा नहीं ना। और उनके क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनको लड़ना ही था, क्योंकि ये जो उसको क्या बोलते हैं, हमारे जीवन व्यवहार का निमित्त भाव पहचान लो और उसे अदा करना होता है। कृष्ण ने ऐसा ही किया, अर्जुन ने भी ऐसा ही किया, और वो भी राज्य जीत कर तो वो चल पड़े। बोलो, यानी क्या बोले, संन्यास ले लिया था ना पांचों भाइयों ने। एक हमारी नियत को कहो या आदत कहो, या अगर कहीं से 5 रुपया मिलता है ना तो हम छोड़ते नहीं है। और यहाँ पर तो जायदाद की बात है, मैं क्यों भला छोड़ू, ऐसा है। झगड़ा करके अगर आप आपका खुद का बहुत नुकसान करते हैं तो वो नुकसान के सामने आपको कैसे झगड़ा बगैर रहना है वो समझना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात बताता हूँ। अभी मेरा संजोग ऐसा है, हमारे घर में सब जॉइंट फैमिली संयुक्त तो परिवार में रहते थे। एक और काका थे, बड़े काका, चाचा, बड़े चाचा। तो हम लोग साथ में रहते थे कि हर रोज झगड़ा होता था। मैंने 7वीं क्लास से पानी क्या बोले, स्नान करने से पहले डिब्बा पानी लेता है ना, ऐसा करके मैं बोलता था कि मैं पिताजी का पैसे के लिए कभी झगड़ा करूँगा नहीं, उसके पीछे कभी दौड़ूंगा नहीं, बस। और फिर स्नान शुरू कर देता हूँ। देखो संजोग कैसे आए, मुझे घर से बाहर आना, मुझे तो तभी मालूम नहीं था, लेकिन मैंने तय किया था कि देखो एक और बात, एक उदाहरण लेते हैं। हमारे एक नज़दीक के रिश्तेदार है, वो दोनों डॉक्टर हैं। अभी डॉक्टर है ना तो उनका धंधा चलता है कि नहीं, सभी का धंधा चलता है। डॉक्टर को तो अच्छा चलता है, उनको कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। तो वे उनके प्रॉपर्टी के कारण ये झगड़ा करते रहे। वो अपने आप अपने मन पर कितना उसका प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है, वो कभी किसी ने सोचा नहीं। बोला अब डॉक्टर है, खुद की कमाई कर लो ना, क्या है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक परिवार में 4 भाई थे। एक सबसे बड़े थे, वो बाहर रहते थे, आउट ऑफ इंडिया रहते थे। 3 भाई यहाँ रहते थे, लेकिन 2 भाइयों के साथ उनकी माताजी रहे थे आखिर तक। यानी नहीं तो भी 15-20 साल उनकी सेवा की थी। अभी ऐसा संयोग है कि बोले सबको बांट लेते हैं तो आगे झगड़ा ना होकर। उसी तरह से जो कुछ था, एक आखिर की बात रह गई थी कि मम्मी के घेरने, क्या बोलता है, गहने, वो गहने की बात आई तो बड़े चाचा उनको बोले, छोटे भाइयों को, अरे माँ के गहने थे, उसका क्या किया। वो कभी एक दिन भी मम्मी की सेवा नहीं की है, ये देखने की बात है। और वो 4 भाइयों में सक्षम, क्या करेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं है। लोभ नहीं तो क्या। मैं तो सचमुच बोलता हूँ कि ये मेरे तय करने से संजोग ही ऐसा आया कि घर तरफ मुख करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया ना, अगर घर इधर है तो ऐसा करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। हमने भी नहीं देखा तो
नहीं, बात सही है। हमें कुछ एक चम्मच भी मिली थी। नहीं, बात सही है। अभी झगड़ा तो झगड़े की बात चल रही है, झगड़ा जिसको संयोग माने ना, पर पड़ोसी से झगड़ा हो गया, किसी रिश्तेदार से हो गया, बात सही है, हाँ, सोच के थोड़ी करा झगड़ा लेकिन उससे। जो संयोग, सभी संयोग का संभव से निपटारा करना है ना हमें, तो संभव से निपटारा करने के लिए झगड़ा करना पड़ेगा, ये समाधान लाना पड़ेगा, समाधान लाना पड़ेगा। इसीलिए अगर हमें वो हिसाब आता है, जो आज अभी आता नहीं है, आपके हक का आपको नहीं चाहिए नहीं तो दरवाजा तोड़कर भी आएगा, अपने आप आ जाएगा। ये बात है। और नहीं है तो आप है जो भी चला जाएगा। कितने लोगों का दरवाजा तोड़ेंगे ना तो भी नहीं, है जो भी चला जाता है। बात सही है। लेकिन मेरे हक का है तो मैं 5 रुपया भी क्यों छोड़ूं? ये एक मानसिकता बहुत मुश्किल वाली है, और इसमें से छूट गए तो है शांति, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या है, ये शरीर के साथ रहने को हमें सीखना है। अगर ये शरीर के साथ मैं ठीक से नहीं रह पाता ना, प्रेम से नहीं रह पाता, समाधान से नहीं रह पाता, तो मैं किसी के साथ ऐसा रह नहीं पाऊंगा। तो बोलिए, इसके साथ कैसे रहना है समाधान से? सब झंझट इधर ही तो खड़ी होती है, नहीं होती है। और यहाँ ही आपको समाधान मिल गया और आपने ले लिया, मिल गया नहीं, आपने ले लिया, फिर वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन झगड़ा करके भी पैसा मिलता है तो बोलो लो, मारा मार के करके भी पैसा मिलता है तो लो। नहीं, क्या फायदा? हमको क्या है ये रिश्ता को क्या करना, क्या रिश्ता चाहिए नहीं हमको, पैसा दे दो बस, फिर मैं चले जाऊंगा। क्या इसलिए समझना है कि अगर किसी से कर्म क्या बोलते कर्म बन जाते हैं, उसको बचाने के लिए अगर आपको पैसा छोड़ना पड़े ना, छोड़ देना। बहुत आज अभी बड़ी शांति से, शांति बड़ी चीज है, कलेश तो नहीं। नहीं लेकिन ऐसा आप समझ के जीना है, नहीं तो क्या मतलब है। शांति के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कुछ नहीं देखो, करना पड़ता। आखिर में ये शरीर छूटता है कि नहीं? छूटे भाई। फिर बस यही शरीर को छोड़ पकड़ नहीं सकते, तुम पैसे को क्यों पकड़ना है? बस ऐसा है। और चलो आपके हक के पैसे हैं और आप तकलीफ में हो, ऐसा है तो आप विनती करते रहने का है। हक से मांगोगे तो वो झगड़ा करेगा, लेकिन विनती से कुछ करेंगे तो कुछ तो देंगे ही। हमें फूल नहीं तो फूल की क्या बोलते हैं, पत्ती, फूल नहीं तो फूल की पत्ती तो मिल ही जाएगी। ये तो ऐसा ही है। और जिसके हाथ में उसका संयम क्या बोले कंट्रोल है ना, नियंत्रण है, वो छोड़ते नहीं है। बहुत दादा भगवान ने क्या बताया, बहुत छोड़ के आए हैं, बहुत कुछ छोड़ के आए हैं, अभी इसको क्या पकड़ के रखा है? छोड़ो ना इसको भी, वैसे भी आप चले जाने वाले हो, पकड़ के रखोगे? ऐसा है। लेकिन मन में से वो जाता नहीं है इतना आसान से, आराम से जाते हैं, कुछ नहीं है। अरे जितना छूट गया उनकी बात नहीं है, लेकिन जो अंदर से क्या बोले ऐसा भाव रखते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा तो मिले। नहीं, अपने पास इतना रखना चाहिए ना, बस अपने को जितनी जरूरत है ना उतना रखो बस। नहीं, फिर बात क्या सही दिक्कत है, है? बात सही है, सही है, हाथ नहीं फैलाना पड़े किसी के आगे, बस सही बात है। फिर कहाँ टेंशन है। दादा भगवान ने बताया था हमें कि आपको किसी को मेरी सोच तो यही है कि किसी अपने पास इतना रखो, के नहीं, बात सही है, आपको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े फैलाना पड़ेगा नहीं। बस। बहुत अच्छा है। बोलिए प्रिया बेन।
फरमाइए कुछ। जय सच्चिदानंद। ऊपर आप नीचे आप नीचे आ जाओ ना, मैं नीचे आप बैठिए, बैठ जाते हैं इसमें बैठ जाओ। इसमें बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। आजकल ये शरीर ही सबको दुख देता है, नहीं सबको ही दुख देता उनकी है। पहचान, उनकी पहचान। ये भी सत्संगी है, इन्होंने ज्ञान विधि ले रखी है ना आपने? अच्छा नहीं हुई क्या? इनकी ज्ञान विधि नहीं हुई, जैसे सूरत वगैरह जा चुके। सूरत वगैरह सब जगह जाए, बड़ौदा भी बहुत, जोधपुर भी 4-5 बार गए, ज्ञान विधि नहीं हुई। गए थे कि जोधपुर? हाँ गए ना। सब क्या दूर दूर हो जाते हैं ना, तो फिर आ नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है सबकी। जाना है उसके लिए कोई दूरी नहीं होती है, वरना चल के भी जा सकते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। सत्संग ऐसी चीज है कि इसमें इंसान जल्दी से निकल नहीं पाता। अभी शादी में जाना हो ना तो शायद निकल करके चले जाएंगे, और सत्संग में नहीं जाएगा कोई। ये मतलब पीछे रखते हैं और चीज आगे रखते हैं, घर के काम पहले। ये हमारी थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग है। देखो एक बात बताइए कि जो फर्ज की बात है, फर्ज अदा करने की बात है, और दूसरा जहाँ पर हमारी मर्जी चलती है। संसार फर्ज वाला है कि सत्संग फर्ज वाला है? संसार फर्ज वाला है। संसार फर्ज वाला है, लेकिन सत्संग यानी मुक्ति का मार्ग वो पहले होना चाहिए, वो मर्जी वाला है। वो मर्जी वाला है। लेकिन दादा भगवान ने यहाँ एक अच्छा बताया है, जहाँ अपनी मर्जी चलती है उसको अगर आप फर्ज बना देते हैं ना, सबका काम हो जाता है। समझ में आया? अगर मर्जी को फर्ज बना दिया मोक्ष मार्ग के लिए, तो आपका क्या होगा सोच लो। समझ में आया? ऐसा है, हम ही हमारे लिए जिम्मेदार है, हमें क्या करना है वो समझ ये लेना है। जिम्मेदार समझ नहीं पाते तो हमारी गलती है। स्वामी जी, ये जो शास्त्रों का पठन पाठन है, पूजा पाठ है, हाँ। इनका क्या महत्व है, उपयोगिता है इनकी? नहीं नहीं बिल्कुल। वो क्या है कि ये जो एक प्रकार का क्रियाकांड बताया, सभी धर्मों में क्रियाकांड होता है। औपचारिक पूजाएं, औपचारिक प्रार्थनाएं वगैरह वगैरह सब। तो ये सब करके आप पुण्य कमाते हैं, और पुण्य कमाते 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 जब पुण्य का ढेर हो जाता है ना, ढेर सारी पुण्य हो जाती है, तो ज्ञानी पुरुष को मिलने की संभावना खुल जाती है। उसे परोक्ष आराधना बताई, इनडायरेक्ट वर्शिप। और इनको खुद की पहचान हो गई तो वो डायरेक्ट भक्ति में आ गए। खुद को पहचान करके खुद की आराधना करना, आज्ञा में रहना, वो आपका धर्म बन जाता है। ऐसा है। नहीं, ज्ञान विधि कोई आदमी उसमें साधना करने लग गया, या ज्ञान विधि के मार्ग पे चल पड़ा, कि उसको भी करनी चाहिए क्या? ये देवताओं के दर्शन इधर उधर भटकना? नहीं 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 नहीं, उनको जरूरत नहीं है अभी। तो आगे अभी अभी उनको तो जो आज्ञा दुर्लभ है, कभी मिलती नहीं है, वो आपको मिल गई है। तो ये आज्ञा ही आपकी पूजा है, आराधना है, भक्ति है, सब कुछ आज्ञा में आ जाता है। लेकिन जिनको आज्ञा नहीं मिली है उनको ये सब करना पड़ता है। ये कहते हैं स्वामी जी कि अपन ये जो पुण्य कर्म करते हैं उससे हमको भोग प्राप्त होते हैं। पाप से तो भोग प्राप्त होता है, पुण्य से भोग प्राप्त होता है। तो जैसे पुण्य में कर्म करूँ इस जन्म में, उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, तो फिर मेरे मुक्ति का मार्ग। लेकिन अभी पुण्य नहीं बन सकती। आप कोई भी कार्य करते हैं ना कृष्ण कुमार, जो कोई कार्य करते हैं ना, वो उनके कर्म के अनुसार करते हैं। कर्ता भाव से
आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्ता भाव उड़ गया है, निकल गया है, जल गया है। समझ में आया? और निष्काम होगा कर्म, फिर हाँ? नहीं करेगा। निष्काम कर्म का फल नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन इसके बाद, इसके आगे समझना क्या है कि वो आपके पूर्व कर्म का थोड़ा हिसाब बाकी है, इसीलिए आपको वो करने की इच्छा होती है। आप पूजा विधि करेंगे, सब करेंगे। बहुत लोग हैं जो आज भी क्या बोलते हैं, हाँ, पूजा विधि, पूजा वगैरह करते हैं। ऐसा है ना? उससे कई बार संशय हो जाता है ना, जब आदमी को आगे का रास्ता पकड़ लिया उसने, तो बैग में घूम फिरता क्यों रहता है वो। अच्छे से संत भी, साधु भी, मंदिरों में भी जा रहे हैं, ज्ञान करते हैं आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान का मार्ग तो भीतर का मार्ग है। तो हाँ। और वो भी लोग बाहर जो ज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञान का उपदेश देते हैं, वो भारी मंदिरों में भी जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, पूजा पाठ में लग रहे हैं। फिर लेकिन ऐसा हमारे है, जैसा नया साधक तो फिर कच्चा पड़ जाता है ना उसमें। अब भाई ये इसी- क्या मामला, हम जिस रास्ते को छोड़ के इधर आए, फिर ये तो हमारे गुरु जी उधर जा रहे हैं। इसका भी तो फर्क होता है ना। गुरुजी, वो कौन से गुरुजी है वो भी समझना पड़ता है। एक उदाहरण देता हूँ कि कोई गुरुजी ने ज्ञान ले लिया और वो कोई अपना धर्म या अपनी संस्था चलाते हैं, तो वो करेंगे क्या? उनके पास जो आएगा ना, वो तो सब सिखाएगा ही धर्म का, साथ साथ ये जो उनको मिला ना, वो भी उनको जोड़ देगा कि ये भी करो। तो उनको भविष्य में कनेक्शन मिल जाएगा। उनको कनेक्शन मिल जाता है। जैसे दादा को पूछा गया था, दादा अगर ये ज्ञान लेने के बाद हमें पूजा वगैरह करने की जरूरत है? तो दादा ने कहा नहीं, ये 5 आज्ञा में सभी पुरुषार्थ आ गए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी प्रकार के पुरुषार्थ आ गए, लेकिन फिर भी अगर आपको इच्छा होती है तो आप कर सकते हो, लेकिन तब ये करने वाले आप नहीं होते। करने वाले आप नहीं होते, वो तो कृष्ण कुमार करते, नामधारी करता है। जरूरत नहीं रखी है, लेकिन बोले हम तो बरसों से ये करते थे। अगर आपको ऐसा इच्छा होती है तो करो, लेकिन समझना है कि ये क्रिया वाला धर्म है ना, वो आत्मा का नहीं है, ये कृष्ण कुमार करते हैं। तो वो भी आपको संभव से निपटारा करना है। समस्या किसके लिए है? जो बहुत कुछ करते थे, उनको करने की इच्छा होती है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है। जिनको दृष्टि मिली, वो दृष्टि के उपयोग से सब कुछ देखते रहेंगे। दादा हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे, तो ज्ञान मिलने के बाद भी वो चला। ये तो क्रियाक्रम की बात हो गई। यहाँ तो उनको एक आदत पड़ गई थी, लेकिन वो भी चली गई। देखो, वो उनके साथ नहीं आई, आखिर तक वो नहीं रही। यही बात समझना है। अगर आपको माल मिला है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इच्छा होती है तो करो। अभी कितने लोग ऐसा करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं, चौथ का उपवास करते हैं, होली का उपवास करते हैं। इसलिए तो डर पैदा हो जाता है ना भाई, जब अंदर के मार्ग में चले गए, बाहर की दुनिया को सब नाटकबाजी करते देखता हूँ तो घबरा जाता है नया साधक। ऐसा तो नहीं आगे जाकर के मैं फंस जाऊँ अकेला और ये सारे लोग बात नहीं, तब तो मेरा प्रश्न नहीं है, आम प्रश्न उठा रहा हूँ। नहीं, बात सही है, कोई चीज नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए मेरा बीमारी खत्म। ये बात सही है, लेकिन सत्संग के हिसाब से तो उठा रहा हूँ प्रश्न। जिनको ये मिला है और समझ लिया है, उनको ये ऐसी दुविधा कभी खड़ी होती नहीं है। एक ही बात है, जो रास्ता परोक्ष है और आपको प्रत्यक्ष मिला है, तो परोक्ष वाले प्रत्यक्ष में आएंगे, आना ही है। ये बात समझना है। इसीलिए हमें जो आराधना मिली है वो भगवान की सीधी
आराधना। इसीलिए कृष्ण भगवान ने महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को बार बार कहा, मैंने जो धर्म दिया है वो धर्म का पालन करो, ऐसा करके बताया। और किसी बातों में उलझो मत। लेकिन और सब होता है तो कैसा होता है कि वो बोले हम तो स्वामीनारायण में जाते हैं, फिर बोलते हैं हम तो ये वैष्णव में जाते हैं, कोई बोलते तो नहीं हम तो हिंदू में जाते हैं, वो सुंदरकांड वगैरह जब रामायण वगैरह पढ़ते हैं ना, हम वहाँ जाते हैं। भेद का कारण बनेगा, और जहाँ भेद का कारण बनेगा आपको शांति नहीं होगी, क्योंकि आपको वो सही लगता है। वरना ये दृष्टि के साथ अगर आपके वहाँ यानी आपके जो व्यवहार धर्म में थे, समझो स्वामीनारायण धर्म में थे, वैष्णव धर्म में थे, हिंदू धर्म में थे, कि हमारे घर पर ये पूजा रखी है, तो आप जाएंगे। वो स्वामीनारायण वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये कथा रखी है, तो आप जाओगे। आपको क्या झगड़ा है? आपको समझ में आएगा कि आपको क्या मिला है। स्वामी जी फिर जब ये इतने गहराई से जो इस बात में आगे बढ़ते गए और कोई ईश्वरीय कृपा से आगे काफी बढ़ गया आदमी, ये सारी चीजों की फिर व्यर्थता नजर आती है, तो फिर वो तो ये सोचता कि मेरा तो ये सारा प्रसाद समय बेकार ही जा रहा है ना, ऐसा नहीं है। अब मैं तो उसकी बात को माननी पड़ेगी भागवत में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बुलाते हैं तो वहाँ संभव से निपटारा करने जाना है, आप वहाँ से कुछ ग्रहण नहीं करना है। समय तो बर्बाद होगा ना। समय बर्बाद नहीं, वो फाइल है, फाइल का संभव से निपटारा करना, उसमें समय खराब नहीं होता है। समझ में आया? वहाँ भी सब में शुद्धात्मा देखना चाहिए, नहीं है तो देखेंगे, है ना, मतलब जैसे लेकिन है तो देखेंगे ही ना, ये बात है। बस तो वो समय का सदुपयोग हो गया ना। हमें दादा भगवान ने क्या अच्छा सा बताया है कि बाहर के लोग अभी वो खिलौना खेलते हैं, वो गलत है ऐसा नहीं कहते, हम ये खिलौना खेल कर आए हैं और प्रत्यक्ष मिला है, स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हुई है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। ये सब करने के बाद हमें मिला है। लेकिन अभी समझो परिवार में किसी के घर में ऐसे कोई साधना रखी है, कथा रखी है, पूजा रखी है, कोई अनुष्ठान रखा है, तो जाओ ना, आपको क्या तकलीफ है? आप ये तीसरी आंख जिनकी खुली है वो तीसरी आंखों से ही देखेंगे, वो चमड़ी के आंखों से उलझेंगे नहीं कभी भी। ये बात है। और देखो, एक समझ है, एक अपेक्षा से एक समझ है कि वो लोग बुलाते हैं, आप गए, आप क्यों गए? उन लोगों के व्यवहार के लिए वो बुरा मान जाए। हाँ, इसीलिए संभाव से निपटारा करने के लिए, संभाव से निपटारा करने के लिए। ये कारण से जाने के बाद भी होता है क्या? कृष्ण कुमार हमारे वहाँ आए थे, है वो दादा के भगत है, लेकिन हमारे यहाँ भी आए थे। अभी एक संजोग ऐसा बना कि हमें आपके घर आपने बुलाया, तो किसी को तो बुलाएंगे ना। तो ये लोग जिन्होंने आपको लेके गए थे, उनके संप्रदाय में जो भी है, आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ ये सत्संग रखा है, आप आओ, वो सब आएंगे और उनका काम हो जाएगा। ये 50 में से एक का भी काम हो जाता है ना, बहुत बड़ा काम है। लेकिन आपने जाना बंद कर दिया और हम आपके घर पर आए, आप उनको बुलाएंगे तो वो आएंगे नहीं। में आए तो फिर राग देश हो जाता है। हाँ, इसलिए बात समझना है। उस दिन कहाँ थे, मनोहर में थे, तो एक इनके रिश्तेदार के वहाँ सुंदरकांड रखा था, पढ़ा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सुंदरकांड का पाठ रखा था। मैं 1.5 घंटा बैठा था वहाँ, और क्या समझते रहना है कि हमें क्या मिल गया है, अभी तो यहीं घूम रहे हैं। लेकिन हमें क्या मिला है ना, वो हमें विश्वास दिलाता है, वैल्यू बढ़ता है। तो और अगर संजोग ऐसा हुआ कि मैं उनके वहाँ गया, अभी मैं किसी के वहाँ गया
और इनको बुलाएंगे ना तो वो आएंगे, उनका काम नहीं होगा, हो जाता है। ऐसे ही हुआ है। वो तो स्वामी जी अब तक का हमारा 20 साल से अनुभव ये रहा कि संसारिक क्रियाकाम या धर्म क्रियाएं हैं, भागवत है, कथाएं, पूजा पाठ में 90% लोग जाएंगे तो उनको बुलाओगे आप। किसको? 90% लोग ऐसे होंगे जो व्यवहार धर्म से समझो या उनकी रुचि भी होती है उनमें, भागवत में भीड़ पड़ेगी, और भी जो पूजा पाठ दर्शनों के मंदिरों में तीर्थों में होती है भीड़, बराबर है। और सत्संग में मैं बुला के आया, लोग वही है मेरे संपर्क वाले थे, भागवत में तो चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो मेरे बुलाने से मैंने बुला लिया तो आएंगे, इतना व्यवहार भी नहीं रहा। सत्संग तो बहुत ही ऊंची स्थिति है ना इसमें। नहीं, बात सही है। अरे 10 लोगों को बुलाने पर एक तो आ जाएगा ना। हाँ, एक तो आएगा तो वो परसेंटेज बहुत कम रहेगा उनके चक्कर में। वो जरूरी नहीं है। ये मार्ग में क्या बोले, भीड़ नहीं है। ये मार्ग तो बहुत बहुत पुण्यशाली के लिए है। हाँ, तो इसमें इसीलिए तो मन कई बार बढ़ जाता है कि अपन अकेले मार्ग पे चल पड़े, शांति वाले मार्ग पे, बिना भीड़ भाड़ वाले पे। फिर मैं ट्रैफिक में जाम को सारा गाड़ी को फालतू में, अब ये साहब आना आपको भागवत है, क्यों जाओ भागवत में? मैं तो नहीं जाता। वो ठीक है, लेकिन उनको प्राप्त होने की निभाऊं या फिर परमार्थ धर्म निभाऊं? नहीं, ऐसा ये दो अलग, जगत की पर वो दो अलग नहीं है। अलग तो नहीं है स्वामी। जिनको परमार्थ धर्म प्राप्त हुआ है वो बहुत मुश्किल है। मैं बताता हूँ कि परमार्थ धर्म जिनको मिला है वो व्यवहार धर्म को छोड़ना नहीं है, अपने आप छूट जाएगा। लेकिन व्यवहार धर्म का परिचय रखने से अगर एक संजोग ऐसा आता है तो कभी न कभी आप बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे, एक आने की उनकी संभावना है। लेकिन अगर आप गए ही नहीं तो वो बोले वे कहाँ हमारे यहाँ आता है, हमें नहीं जाना है। ये बात होती है। और हमारे ये आयोजन से अगर 1-2 लोग भी आ जाते हैं ना, बहुत काम हो गया। ऐसा है। तो खैर तो करोड़ों में कोई एक पहुंचता है। तो भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, करोड़ों लोग पाठ करते हैं इस गीता का, और लाख आदमी समझ पाते, एक जाता है उस रास्ते पे। दूसरा हाई लेवल का कंपटीशन है, कोई छोटा मोटा नौकरी थोड़ी आई है सारी इसकी, साइंस मिल जाएगी, ये पढ़ाओ करके पढ़ लेगा, पास हो जाएगा। बराबर है। बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है, पर थोड़ा मोटा सा बोलिए। नहीं सही है। लेकिन वो जो अधिकारी होंगे ना, जो अधिकारी होंगे उनको मिल जाएगा ये इसीलिए अब बात। कई बार अगर हम सोचते हैं कि भाई जो पहली क्लास में पढ़े हैं और वह कर रहे हैं, इस समय यूनिवर्सिटी में आ गए, फिर ये पहली क्लास वालों के साथ में बैठ करके ये कह रहे हैं कैसे कबूतर सिखा रहे हैं वापस हमको, ये पूजा करो, यहाँ पानी डालो, ये लक्ष्मी जी की पूजा करो, क्या मतलब इसका? देखो, हमारा कंफ्लिक्ट नहीं बात सही है। नहीं बात सही है। हाँ, मेरे तो लेकिन बच्चे की शादी, कहते साहब लक्ष्मी बच्चे की शादी है, इसलिए करना क्या है लक्ष्मी जी का? देखो बच्चे की शादी है, शादी का जो औपचारिक क्रियाक्रम है करेंगे नहीं करेंगे। वो तो स्वामी लौकिक धर्म में कोई इनकार नहीं है, ये है आध्यात्मिक मार्ग, और ये सत्संग में इसी का ही है, धर्म का रूप है। लौकिक धर्म में भाई परिवार को पालना, बच्चों को खिलाना पढ़ाना, बात सही है ना, वो सही है। करेंगे हम, वो तो उसमें निष्काम भाव से करेंगे, तो उल्टा और की तो उसमें हम आत्मा देख रहे शुद्ध बराबर है। लेकिन अगर आप उनसे नाता तोड़ दोगे नाता नहीं तोड़ेंगे, हाँ फिर क्या प्रश्न है? उनसे तो जुड़ाव गहरा होगा। लेकिन ऐसे शुद्ध आत्मा होगा भाई, ये जो आत्मा है ये उस रूप में है, लेकिन सवाल है कि उसकी आत्मा के इशारे पे चलूं मैं। अब भाई साहब आपको तो पूजा करनी पड़ेगी, आपको सुंदरकांड में आना पड़ेगा, 2 घंटे खोपड़ी को बचाऊंगा मैं शांति के लिए। वो ठीक है, आपको नहीं जाना है तो मत जाना। हाँ, वो ऐसा नहीं कहता हूँ कि जाओ ही, लेकिन अगर एक संजोग ऐसा आया कि हम आपके घर आए और अगर भूल से उनको बुलाया ना तो वो आएंगे नहीं। वो तो घर अपन तो मांग करते हैं अपने प्रारंभ के हिसाब से ही जब सारा चीज लिखी हुई है तो वो अपने आप से हमको खबर आपका निमित्त काम नहीं किया, क्योंकि आपको वहां जाना नहीं है, इसीलिए ये बात समझना है। ये ऐसा है ना, इसको क्या बोलते हैं, फकीर गांव को जानता नहीं है, गांव फकीर को जानता नहीं है, तो काम कैसे होगा? ये बात है। हाँ नहीं, लौकिक व्यवहार में तो यही तो आता है भाई, कैसे खाना, कैसे रहना, क्या करना, कैसे ब्याह शादी करनी, इसमें तो मना ही नहीं है, पूछ के करना पड़ेगा, उनके साथ ही करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी आत्मा की उन्नति का मार्ग है उसमें तो कोई डिस्टर्बेंस होना ही नहीं बीच में, क्योंकि डिस्टर्बेंस कहाँ आता है?
समझ नहीं आता है। आप ये ज्ञान मिल गया है, सबसे जुड़े हुए ही हो ना, व्यवहार से जुड़े हुए हो। और अगर वो उनको नहीं मिला है, उनको नहीं मिला है, तो उनको तो वही जो क्रियाक्रम है वही उनके लिए धर्म है। फाइन, तो उनका धर्म अपनाए, अपनी या उनके धर्म अपनाने की बात नहीं है। नहीं हो। अरे यहाँ ही तो भेद का कारण बनेगा, आपको अकेले कोने में बैठ के रहना पड़ेगा। वो भी तो बर्दाश्त नहीं होता ना, भाई अकेले इस अपने यूट्यूब पे प्रवचन सुनते रहते हैं, सत्संग होता है हम लेते हैं, फिर वो बात सही है, लेकिन परिवार के उसमें आपका टेस्टिंग नहीं है, उसको बोले टेस्टेड नहीं निकलोगे बाहर। सबके बीच में रहकर सबका दिल जीत कर आपको बाहर आना है, वरना वो बोलेंगे कि वो तो कोई सत्संग बोलेंगे, सत्संग में जाते और अभी यहाँ कोई आता नहीं है। ऐसा है, आप मानते कि मैं मोक्ष मार्ग में हूँ, तो कोई मोक्ष मार्ग में ही हो आप, लेकिन मोक्ष मार्ग मिला है तो उसमें एक भावना उसमें आती है, उसे प्रभावना कहते हैं। प्रभावना का मतलब जो मुझे मिला है ना वो लोगों को मिले, वो प्रभावना का संजोग कैसे आएगा? लोकल्मों में भी आता है ना, हाँ? किसी भी धर्म की विराधना न हो, लोकल्मों में भी। हाँ, लेकिन ऐसा है। पिछले दफे भी आए थे, बोलिए, वो पीछे है वो। ये अभी आए हैं, हम यात्रा में गए थे, जो हमारे साथ थे ये। हाँ, ये भी तो कुछ पूछो ना, पूछने में कोई हर्ज थोड़ी है। हर्ज नहीं है, लेकिन हमें पूछना आता नहीं है। ये अभी तो पूछेंगे तो ये पूछता हम जाना भी पूछ चाहते हैं, धर्म में पूछता आगे बढ़ना भी नर चाहते पंडिता, हैं। ऐसा बोला है, पूछता नर पंडिता। पूछते पूछते काशी जा सकते हो, ऐसा है। लेकिन आप पूछेंगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? वो रास्ता तो फिर भी पूछ लेंगे, ये नहीं पूछ पाते कि हम कैसे आगे बढ़ना है हमें। उसका मतलब क्या है? इनको ये स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान दृष्टि मिली है, उनके लिए सभी दरवाजे खुल गए हैं। सारे दरवाजे खुल गए, अब तो लास्ट जिनको स्टेज पे है। जिनका मोक्ष का दरवाजा खुल गया है ना, उनके लिए सभी धर्म खुल गए हैं, धर्म के दरवाजे। तो जब जहाँ जाना हुआ तो चले जाओ, वो भी संजोग है, संजोग ही है। अपने हाथ में नहीं है। लेकिन संजोग लिखा है तो लेके हम ऐसी जाएगा इसको। परिस्थिति में जाएंगे तो हमारा इम्तिहान हो जाता है। हाँ, वो तो स्वामी जी उसमें कोई समस्या नहीं है, तो और जो लौकिक धर्म है ना अपने, भाई सब में जाते, शादी में भी जाता है आदमी, चाहे वो ज्ञानी क्या महाज्ञानी हो जाए, शादियों में भी जाएगा, बाल बच्चे भी होते हैं उनके, ब्रह्म ऋषि हुए, देव ऋषि हुए, दुनिया भर के संत हुए, गृहस्थी भी संत हुए ना बहुत। राम तो प्योर ही थे, संत क्या गृहस्थी थे तो प्योर राम के संत। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने अपने उस आत्मकल्याण के मार्ग को ही टर्न आउट कर दिया, साहब नहीं ठीक है चलो तुम घरे में चलता हूँ मैं सब। ये नहीं कोई उनके साथ लेकिन आत्मज्ञान का मार्ग कहीं भी जाओगे तो वो काम करता रहता है, क्योंकि जिनको आत्मज्ञान मिला है, मार्ग मोक्ष मार्ग मिला है, उनको भी कोई ग्रहण नहीं करने का है, कोई त्याग नहीं करना है। रहा ही नहीं। लेकिन अगर कोई संजोग आता है तो उसका संभाल से निपटारा करते हैं, ऐसा है। कहाँ यात्रा पे गए थे आप? अयोध्या और ऋषिकेश। अयोध्या और ऋषिकेश, हाँ, बहुत अच्छे। राम भगवान मिले थे? भगवान तो साहब अंदर है। अच्छा, हाँ, ये तो कहने में आता है ना घर जबान पे, तो अगर अपने को तो जाना है अयोध्या राम मंदिर। नहीं अंदर है, वो तो आपने पहचान लिया है हम ना, तो विश्वास ही काम है इस ज्ञान में। भीतर वाले भगवान को आपने पहचान लिया है ना। हाँ तो बस, कहीं कहते हैं इधर चले आप उनका चले दिमाग खाते हो क्या 5,000 खर्च करेंगे, हैं गरीबों को देंगे किसी को। हाँ, वो कुछ भी हो ठीक है, नहीं मिले नहीं मिले तो कुछ करना चाहिए, मिल गए हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर कोई बात हो जाए थूक के साथ में, से मतलब क्या हुआ, इसको कैसे बात नहीं कहते हैं, हम इंसान नहीं करना चाहिए भाई। जब आप एक तरफ तो उस चीज से अलग होने की प्रयास कर रहे हो भाई, ध्यान कीजिए ज्ञान कीजिए, ऋषिकेश में क्या किया? तो फिर वही वहीं के वहीं
कुछ नहीं, वो तो फ्री की यात्रा थी इसलिए हम चले बहुत गए। अच्छा है तो अपना भरोसा नहीं है। करा तो क्या वहाँ पे भी जाके ज्ञान वाला मंदिर के दर्शन करके आ गए। सोचता है कि आप ही क्या लेना, तुम जाओ कहीं जाओ तुम जाओ। गंगा जी को देखा, स्नान किया, अंदर किया ना। पाप धुल गए ना। अगर ऐसे पाप भूल जाए तो फिर तो काम ही बन जाए ना। धुलता है, शरीर साफ होता है उससे, थोड़ी ये मन थोड़ी साफ होता है। वो अपना काम करता है। जापान में खराब आता है ये क्या आपने? भाव से गए ना आप, हाँ, नहीं हो सकता। आप भाव से गए ना, तो भाव से जाने पर पुण्य बनती है, पुण्याई तो बन जाएगी वो, सही। और वो पुण्य से आगे ज्ञानी मिलेंगे। ज्ञान में बढ़ती। तो स्वामी जी जब परमात्मा कहते हैं कि मैं कण कण में समाया हूँ, वो परमात्मा उस गंगा में भी है, इसके गटर के पानी में भी है, सब जगह परमात्मा। तो अब ये एक बार गंगा जी के पानी से पुण्य मिले, यहाँ के तो बीसलपुर का पानी इतना हरा है तो उसमें क्या पाप लग जाएगा? देखो, सिद्धांत है कि प्रिंसिपल तो नहीं, आपको पूरी बात समझनी चाहिए। हाँ वो तो इसलिए तो आप गटर में कचरे का पानी आता है। हाँ वो सही है, उसको दिखा हाँ हाँ, गटर में। और गंगा जी जहाँ जहाँ से घूम घूम फिर कर आती है ना, तो वहाँ सब जड़ी बूटियों को साथ लेके बहती है। इसीलिए उसमें शारीरिक फायदा भी है, मानसिक फायदा भी है, और आध्यात्मिक फायदा भी है। ऐसे करते 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 आपको प्रत्यक्ष मिल जाता है। जो ज्ञान गंगा का श्रवण करने से आपका ज्ञान चले जाएगा और आप मोक्ष की तरफ जाओगे। बोलो। नहीं, गंगा जी स्नान से चलो स्वामी जी, इसका शारीरिक फायदा भी है, मानसिक भी हो सकता है, फिर आध्यात्मिक लाभ क्या गंगा स्नान से? आपको नहीं है, आपको जाने नहीं बोलता हूँ मैं। नहीं वैसे बता रहा हूँ, जैसे कोई आध्यात्मिक ये जो पुण्य बनता है ना, ये करने एक भाव से जाते हैं ना, पुण्य से ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं। पुण्य बगैर ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते। मिल चुका मालूम मेरे को तो कितने ज्ञानी- अरे मिल चुका, उनको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये करो, जिनको मिल गए वो भी तो जा रहे हैं ना, तो हम सोचते हैं फिर हम वो कुछ मिल गए या कोई गड़बड़ तो पिछला नहीं है। हिसाब नहीं, वो पूरा जाते तो करने अपनी जा मर्जी रहे से हैं। जाते हैं, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, हम पिछला हिसाब पूरा करने जा रहे हाँ, हैं। जैसे भी जाके बहुत पुरानी जानी, हम तो कुछ भी नहीं नए नहीं, ज्ञानी कुछ नहीं है, पर पिछला हिसाब पूरा आपको हो ज्यादा गया। भगवान के माथे जाए भाई, हम तो यहाँ से आके गए नहीं जाना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं कोई है। लिखा नहीं है। आप ना जाओ तो आपको नुकसान होगा, वो भी लिखा नहीं हम है। तो क्या स्वामी जी आपसे इसलिए पूछते हैं, नया आदमी तो डर खत्म करना चाहते हैं, नहीं गए तो क्या समझे अन्याय हो जाएगा हमारे साथ। नहीं, नहीं, अन्याय नहीं होगा। आप ना छोड़ दे। आप पूर्व जन्म में नहा के आए हो, तभी मिला। हम भाई पिछले जन्म में जो भाव करे थे ना, वो पूरे अब हो रहे हाँ, हैं। नहा के आए हैं, हमने पहले कहा होगा कि हमें ऋषिकेश जाना है, अयोध्या जाना है, तो वो संजोग मिला तो उसको पूरा किया। मेरी सोच तो यही है। वो कोई बुराई नहीं गलत है या सही ये है? मकसद लेके मत जाओ, सब पवित्र हो जाएगी, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। ये क्यों अपन अपेक्षा रखें किसी से? ये लौकिक मान्यता है। जाएगा वरना है प्रेम से। अरे लौकिक मान्यता है, और वो जो भाव से करते हैं ना, तो वो पुण्य का कारण बनता है और उनका आगे काम होता है। अंदर अंदर बात नहीं करनी है, मेरे साथ बात करो। पेट पे बड़ा जो ना, बात करना मेरे साथ करो, अंदर अंदर बात मत करो। इसको सत्संग कहते हैं क्या? जो ये चर्चा चल रही है, वो प्रश्न आपका है। हाँ, ये चल रहा है, थोड़ा सा सुनो। यस, ये आह्वान हुआ है कि साहब सत्संग होगा, ये सत्संग ही है। है ना? अगर इसमें अगर आपको सत्संग नहीं समझ में आता है तो पूछना है कि यहाँ सत्संग क्या है। चर्चा आप उसी की होती है ना, सत्य की तो। हेलो, हाँ जय श्री राम। हाँ जी, हाँ मैसेज अभी नहीं कर पाया हूँ, मैं करवा नहीं करवा दूंगा। अभी मैं कहीं सत्संग में हूँ थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा सत्संग के ऊपर जो ना अपन चर्चा करेंगे। मैंने थोड़ी देर यहाँ पे आकलन किया, सत्संग तो वो होता है जिस सत्संग से विवेक होता है। मैं शास्त्रों के जो उसमें कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, और जिस सत्संग से विवेक होता है
वो ईश्वर की कृपा के बगैर जीव को सुलभ नहीं होता। तो कुछ सत्संग की चर्चा जो है करें तो सत्संग का कुछ विवेक प्राप्ति के लिए जो है सत्संग करिए। हाँ तो पूछिए ना, आप पूछिए। अरे आप पूछिए, वो पूछ सकते हैं। आपका भी उत्तर जो है ना कोई उससे ऐसा समाधान पूर्वक नहीं मिल रहा है। समाधान पूर्वक नहीं, वो एक बात पकड़ के बैठ गया है, इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो है अगर जो भी है आप अपना पूछिए ना। गुप्ता जी का प्रश्न भी जो ना है कहा गया है कि उचित प्रश्न, हाँ तो उचित प्रश्न वो प्रश्न जिससे जीव का कल्याण हो। लेकिन वो कम्युनिस्ट के पास में जाइए और जा करके अपने कल्याण का। अरे तो आप करिए ना, क्या प्रश्न आप करिए ना। उन्होंने अपना प्रश्न पूछा। माफ कर देना थोड़ा सा। अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अभी गंगा जी के जाने पे या ऐसे जाने पे पुण्य फल जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुनिया जा रही है तो मैं भी जाऊं, पर भी पड़ रही है ना। ये कुंभ लगे हुए हैं, कुंभ में दुनिया भीड़ लग रही है, तो वहां कोई जो ना आपका लक्ष्य क्या लेके गए हो आप अपना प्रश्न पूछिए ना। हाँ आप अपना प्रश्न पूछिए तो बात करेंगे। फिर उनके प्रश्न पर आप करेंगे तो कैसा होगा? मेरा प्रश्न तो खैर इसलिए भाई मैं तो समझ का मैंने इसलिए पूछा हूँ। प्रश्न पूछेगा ही क्यों? प्रश्न वो आदमी पूछता है पूरा समझ गया हो, वो नहीं पूछेगा। ये बिल्कुल नहीं समझाओ तो मैं तो आपको ये समझता हूँ, मैं कुछ समझता नहीं हूँ इसलिए पूछता हूँ। भाई समझ गया फिर मेरे पूछने जरूरत क्या पड़ी है? बराबर है। बताऊंगा मैं तो फिर तुम सुनो। मेरी तो स्टेज बहुत लोअर स्टेज है ना, मैं तो अभी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, गिर जाता हूँ कई बार, फिर छोटे बच्चे की तरह चल रहा हूँ मैं तो। बराबर है, बराबर। मैं तो ज्ञानी तो हुई नहीं, विवेक जागृत करने के लिए सवाल जिज्ञासा उठाता हूँ। कोई तर्क नहीं, कोई बहस नहीं, इसमें कोई आग्रह दुराग्रह भी नहीं है। स्वामी जी गलत कह रहे हैं, आपको कुछ ऐसा बोला ही नहीं है, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा कि कहा कि आपने पूछा वो गलत है करके नहीं है। मैं बता रहा हूँ जैसे गंगारी का प्रकरण चल गया, कुछ सत्संग चर्चा सुनने को मिले तो यहाँ जो ना आने का जो ना सार्थक। अरे साहब मैं क्या बोलता हूँ, सुनाइए ना, सत्संग करिए आप जो ना। वो आपको पूछना पड़ता है। आपको आप सत्संग नहीं होता, ये प्रश्नोत्तरी होता है। आपके कोई समस्या है, समाधान आप पूछिए ना। आप प्रश्न करेंगे उस पर सत्संग निकलता है। ये नहीं कि भाई अपन को 1-1.5 घंटा सिर्फ सुनना ही है। वो तो कोई अपनी चीज उठाई दे, 10 मिनट का सत्संग हुआ, मेरी शंका का समाधान किया। तो आप प्रश्न करिए, सुनिए, आप प्रश्न करिए तो कोई उचित प्रश्न करिए ना। तो उसकी तो भाई मेरी नजर में तो यही है कि गंगा स्नान की बात से तो नाराज नहीं रहना चाहिए। आप अपने कल्याण के लिए अगर आप उनसे सक्षम समझते हैं तो आप उनसे अपना उचित प्रश्न करिए। भाई गंगा जी में ना के तो कल्याण मान रहा आदमी से पूछ रहे हैं। ये सब सांसारिक ये व्यवहार सब काम है। आपको नहाना तो घर पे भी है। वो तो मैंने आप अभी कह रहे थे कि गटर के पानी का, अरे क्या उदाहरण में बैठे। जदपि अति पुनीत सुसरिता प्योपुर सुजस घनेरो तजे चरण अजहू न मिटत नहीं तो बहिबो ताहू केड़ो सुन मन मूड सिखावन मेलो हरिपद विमुख लयो न काहू सुख सच यह समझ समेरो। आपको ईश्वर से विमुख होकर के सुख की अभिलाषाएं जब तक लगी रहेगी तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन के संत की बात नहीं कह रहा हूं, जरा गौर कर लीजिए। वो संत जिसने रामचरितमानस की रचना करी है, उस संत ने कहा है कि अपने से आप बात कर रहा है वो कि हे मन मेरी बात को सुन। क्या बात सुन? कि ईश्वर से विमुख होकर के, अब जरा गौर करना जो ना, कितने लोग यहाँ ईश्वर के सन्मुख हैं या ईश्वर के विमुख हैं। तो सूरदास जी तो इतना गहरा कह चुके हैं कि उससे कौन कुटिल और खल और कामी है। जिसने सुंदर तन दिया उसको तो भूल करके बैठे। जिन सुंदर तन दियोता है विसरायो, अपने आप को जो ना, तो वो जब उस पर जान जाता है उसको तो उसे ताड़ ठोकता है, दावा करता है। जब वो हृदय में बस जाता है जिस किसी के में भी, तो वो जो ना ताड़ ठोकता है, ताड़ ठोक करके बात करता है। हाथ छुड़ाए जात हो निबंध जान के मोय, और हृदय से जब जाओगे
तो मत बदूंगो तो जो हृदय में जिस बसा लेगा, जब हृदय में आ जाएगा, हृदय में क्या आ जाएगा, वो पावन नाम आ जाएगा। जिस पावन नाम को का सुमिरन करके हनुमान जी ने उनको अपने बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू, अपने बस में कर लिया। आप भी उस नाम को कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ देख रहे हो? न गंगा जी में मिलेगा, न कहीं जो ना आकाश में मिलेगा। जब आप उसकी बात कर रहे हो तो वो जो सब जगह है। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश और सगली सृष्टि शब्द के पाछे। वो शब्द कहाँ मिलेगा कि नानक शब्द घटा घट आते, वो आपके घट में मिलेगा। उसको खोजी बनिए, उसके लिए खोजने की आवश्यकता है आपको। देखिए तो थोड़ा सा जो ना माफ कर देना, मेरे से कुछ जो ना ज्यादा कोई, मैं तो थोड़ी सी चर्चा जो सुना तो ये मैंने कहा ये क्या सत्संग है। हम सत्संग के लिए बैठे हैं तो सत्य तक पहुंचिए, सत्य तक पहुंचाइए, सत्य से मुलाकात कराइए। सत्य से मुलाकात आपकी जो है घट में ही हो सकती है। घट भीतर जान पहचान सही। वो कौन है जिसको घट में पहचाना है? वो विश्व में है, विश्व चराचर में परिपूर्ण चेतन ब्रह्म स्वरूप सदा। घट भीतर जान पहचान सही, मन बीच निरंतर ध्यान धरो। निरंतरता का ध्यान रखने की, हमें जानने की और उसकी आवश्यकता है। ये बड़ी साथी है रिजल्ट ये फिर नहीं। सर, इस पे ये निकाला था मैंने। हाँ ओके। जारी रखिए आप लोग अपनी चर्चा को हाँ। वैसे विराम की कोई आवश्यकता है। स्वभाव भाव अर्थात किसी चीज का स्वयं करता नहीं। स्वभाव भाव अर्थात किसी चीज का स्वयं करता नहीं है। स्वभाव भाव, स्वभाव या संभाव? स्वभाव भाव, स्वभाव मतलब स्वभाव भाव, खुद का स्वभाव ना, ये कहना वो भाव। चाहते हैं। स्वभाव भाव किसी चीज का स्वयं करता नहीं। स्वभाव किसी चीज का करता नहीं। ओके। स्वभाव भाव उसमें दूसरा कोई भाव नहीं है। स्वभाव भाव वो है जिसमें दूसरा कोई भाव नहीं है, यानी स्वभाव भाव वो है जिसमें कोई संसारी भाव नहीं है। ख्याल में? उसमें तो ज्ञाता दृष्टा और परमानंद ही रहता है। स्वभाव भाव में, स्वभाव भाव स्पेशली क्या कहना चाहते हैं दादाजी? स्वभाव भाव का मतलब ये है कि जिनको ज्ञान मिला है, ठीक है, उन्होंने स्वभाव प्राप्त किया है, ओके, और जिनको स्वभाव प्राप्त हो चुका है उनको भाव स्पर्श नहीं कर सकता। वहाँ भाव होता ही नहीं है, क्योंकि वो उस भाव के कर्ता नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। क्योंकि वो ज्ञाता दृष्टा परमानंदी है, ही रहता है। क्लियर। तो यानी ये जो चल रहा है उसको खाली ज्ञाता दृष्टा करना है। वही तो रहना है, लेकिन ऐसा है ना, देखो एक बात बताओ। ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब क्या है कि परिस्थिति को बिल्कुल केंद्र से देखना। परिस्थिति को केंद्र से देखना, निष्पक्ष भाव से देखना। अभी ये बोतल टेढ़ी पड़ी है तो आपको क्या पता चलेगा कि टेढ़ी है? टेढ़ी रखनी चाहिए कि सीधी रखनी चाहिए? अब क्या करोगे? अभी सीधा कर देंगे। समझ में आया? ये जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जो है वो हमारे सारे व्यवहार को प्रकाशित करता है, और सारे व्यवहार को यानी मन वाणी काया बुद्धि चित्त अहंकार का वो प्रकाशित करता है। और वो मन वाणी काया बुद्धि चित्त अहंकार में कुछ गलती है कि नहीं? हाँ, तो वो आपको पता चल गया, आप उसको सुधार लेंगे। समझ में आया? दिखने का परिणाम ही यह है कि जहां आपको कुछ गलत उल्टा सीधा दिखाई देगा उसको आप सुधार लेंगे। उसको सुधारना उसके जहां जो देखे वो सुधारेंगे।
अगर बाहर आपका कोई निमित्त नहीं है तो आप मौन रहोगे, और अगर वहां आपका निमित्त है तो आप बोलेंगे। जैसे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप देखेंगे, समझेंगे एक्सीडेंट हो गया, आप आगे चले जाओगे। लेकिन एक्सीडेंट हुआ, आपको पता चल गया आपके पड़ोस वाले लड़के का ही हुआ है, तो आप चले जाओगे। आप अपनी तरह से जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, ये बात है। क्योंकि आपका निमित्त भाव आपको बताता है कि आपके पड़ोस वाला एक्सीडेंट हुआ और आप वहां थे, इसलिए आपको ये करना चाहिए। और अगर आप नहीं कुछ नहीं किया, घर पर आ गए और आप फिर बाद में आप तो बोलेंगे ही ना, हाँ जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं था, चाचा आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे उठाते तो कुछ तो करते। जो लोग अड़ोस पड़ोस में थे वो तो उनको जानते नहीं थे। समझ में आया ये? तो जैसे ये बाहर ऐसा होता है, हमारे खुद के मन वाणी काया को सतत देखते रहना है, क्योंकि इसकी क्रिया हम नहीं करते, लेकिन कर्म करवाता है। तो वो कर्म में क्या दोष रह गया, उसको आपको सुधारते रहना है। वही तो करते हैं, वही तो क्या बोले, आत्मज्ञान का मार्ग है कि जो व्यवहार बिगड़ा हुआ है, जो व्यवहार से लोगों को दुख होता है, इसके कारण आपको भी दुख होगा। तो आपको सुख की अनुभूति हो, इसीलिए जहाँ जहाँ आपको गलती दिखाई देती है आप उसको साफ करते रहते हैं, और साफ करते 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 संपूर्ण हो गया तो वही अभी पुद्गल का, प्रकृति का कुछ करना बाकी नहीं रहा, आप हो गए परमात्मा। लेकिन उसके बाद आपके ऊपर कोई उंगली नहीं बता सकता, क्योंकि आपने आपका व्यवहार पूरा पक्का शुद्ध कर दिया। तब तक की यात्रा है, ऐसा है। आपकी कुछ गलती है, आप बोलेंगे प्रिया बहन मेरी गलती साफ कर दो ना, तो वो क्या करेंगे, कहेंगे क्या मैं मेरी साफ करती हूँ, आप आपका साफ करो। क्योंकि जो बाहर का कुछ कर कह सकेंगे, अंदर का तो आप ही जानते हो ना। बाहर का तो ये बानी कुछ बोलेंगे तो सही गलत पता चलता है, आचार अपन व्यवहार देखेंगे तो कुछ पता चलता है, लेकिन अंदर है वो तो आपको ही पता चलता है ना, ऐसा है। और जो अंदर है वही बाहर आता है, इसलिए बाहर होता है तो पता चलता है, लेकिन आखिर में अंदर की मान्यता जिसने आपको ये करवाया वो भी मिटाना पड़ेगा। उदाहरण से बाहर मारने का व्यवहार हुआ तो अंदर मान्यता है कि मारना चाहिए, ठीक है, तो मैंने जो मारा उसकी माफी मांगते हैं, तो बाहर की क्रिया बंद हुई। लेकिन मैं अंदर की जो मान्यता है कि मारना चाहिए, वो अगर सफाई नहीं करता हूँ तो फिर से कोई संजोग आएगा और मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या में ऐसा है। तो फिर आप तय करेंगे कि मुझे कभी भी किसी को भी किसी प्रकार से दुख देना नहीं है। फिर वो परिस्थिति आएगी आपका हाथ ही नहीं उठेगा, क्योंकि आपकी मान्यता बदल गई अभी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। नहीं ठीक, आप 1-1.5 घंटे का सत्संग जय ख्याल में है ना, ऐसा है। स्वामी जी सभी क्रमिक ज्ञान में ही है, अक्रम ज्ञान क्या है किसी को भी मालूम नहीं पड़ता और ना मालूम जल्दी से समझ में आता है। ऐसा है ना। हाँ, तो हम क्रमिक ज्ञान देखा क्रम, हुआ है सबका। हाँ सबका है, लेकिन वो बात कैसी है कि आप वो कर रहे हैं,
आपको शांति है, आपको समाधि है, जगत आपको निर्दोष दिखाई देता है। क्रमिक में तो आपको इसमें अगर आप जो भी करते हैं उससे आपको ये परिणाम मिलता है या नहीं, अगर मिल जाता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर मिलता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं मिलता है तो आगे का सोचो। तो आपको प्रश्न करना है कि ये तो सब मैं करता हूं लेकिन कुछ होता नहीं है, तब उनको वो मार्ग मिल जाता है। ऐसा है, सब लोग क्रम में ही थे ना, और कहाँ कहाँ जाएंगे। सब क्रम में ही थे। लेकिन जिनको समाधान नहीं मिला तो आगे का रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने दादा ने जवाब दिया, उनको वो मिल गया। ऐसा है। तो अक्रम का थोड़ा सा जैसे बेस पे थोड़ा सा आप बताइए, जिससे कि अक्रम समझ में का आए। मतलब क्या है? क्रम का मतलब क्या है? अपनी शक्ति बल से आगे बढ़ो। और अक्रम का मतलब क्या है? कृपा से आपको भगवान की गोद में बिठा देते हैं, अब भगवान की गोद में बैठकर ये बाहर का सीधा करो। वो सीधा करते करते जाओ, फिर आगे में आखिर में भगवान का ताज पहनने को मिलेगा आपको। यहाँ अभी ताज पहना लेते हैं और बाद में ये व्यवहार को ठीक करो। व्यवहार क्योंकि पूरा हो आज मन वाणी काया की एकता न होने के कारण कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो हो नहीं पाता है। मुझे करना है लेकिन एकता नहीं है, इसलिए नहीं होता है, और ये सब महसूस करते हैं। और जिनको ये सीधा अपना विज्ञान सीधी कृपा प्राप्त हो गई, वो अपना व्यवहार सुधारने लग गए। व्यवहार का बोझा भी नहीं रहता और व्यवहार शुद्ध होता जाता है। ऐसा है। कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि दी तो कृष्ण भगवान ने भी वही कृपा की थी, लेकिन उनका ये संजोग आया था, इसीलिए वो युद्ध मैदान में यह ज्ञान या आशीर्वाद उनको मिला। उसी तरह से हनुमान जी को, उसी तरह से गौतम स्वामी को। ऐसा है। ऐसा है ना, जो कुछ हम करते हैं ना उसका हमें गर्व होता है, और गर्व करना भी चाहिए, लेकिन फिर हमें जांच तो करना चाहिए कि शांति है कि नहीं है। अगर शांति नहीं है तो वो जो कर रहे थे वो उसमें या कुछ गलत है या मेरे में कुछ गलत है। वो ढूंढने का नहीं, जब आपको पता चलेगा कि ये समय की परिस्थिति ऐसी है, ये करते जाओगे तो आपका काम नहीं होता है, और अगर आपको काम करना है तो ये रास्ते पर चलना पड़ेगा। वो रास्ता अभी टूट चुका है और ये रास्ता सीधा आपको गाड़ी में बिठा के ले जाता है। ऐसा है, लिफ्ट मार्ग। तो लिफ्ट मार्ग जो है वो है, मार्ग है। जो क्रमिक में बोलते हैं कि हमें भगवान के जैसे दर्शन होते हैं या भगवान को दिख जाते हैं, ये क्या चीज है? जो तो उसे आप लगातार मंदिर में जाओगे और आपके भाव बहुत पवित्र है, बहुत दिल से आप आराधना करते हैं। अब घर पर आने के बाद भी वो मूर्ति आपको दिखाई देगी। तो वो तो भगवान तो अरूपी है ना, मूर्ति दिखाई देगी। नहीं, वो अरूपी भगवान जिनको प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी बात है। हम कर्म की बात करते हैं तो अरूपी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको रूपी भगवान ही समझ में आता है। इसलिए वो मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र तुलसी चढ़ाते हैं। ऐसा ऐसा करते करते वो भाव पर आएंगे। भाव से उनको अपना पता चलेगा कि कहाँ क्या गलती होती रहती है, और फिर आगे माल मिल जाएगा। ऐसा है। क्योंकि ये भारत देश तो अध्यात्म का देश है, वो सामान्य नहीं है।
इसीलिए यहाँ तो सब एक एक क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान बन सकते हैं, राम भगवान बन सकते हैं, महावीर भगवान बन सकते हैं। आज का समय वो रास्ते से चलते हुए हो नहीं सकता है। जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है, बोलते हैं वो करते नहीं है, यानी हो नहीं पाता है। और किसी को भी एहसास हो सकता है। तो इसमें ये कृपा का मार्ग खुला है। जिनको कृपा मिल गई उनका काम हो गया, ऐसा है। कोई गलत नहीं होता है, हम कभी किसी को गलत कह भी नहीं सकते, अधिकार ही नहीं है किसी को ऐसा कहने का। जो है अपनी जगह पे सही है। आपको क्या चाहिए वो आप समझ लो। जो आज तक मैं जो करता हूँ मुझे मिल गया है, शांति है, कोई तकलीफ नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर काम नहीं हुआ तो कैसे काम हो वो ढूंढना है, ऐसा है। आप यहाँ पड़ोस में ही रहते हो? गुजर की पड़ी रहती। बोलिए। अक्रम विज्ञान तो इंसान पुण्य से फिर पहुंच पाता है, उन्हें ही होता है, ऐसे कोई पहुंच नहीं पाता है। हमें भी ऐसे ही मिला ना। वरना दादा भगवान हमारे सामने 77 से आते थे, मैं मिला 82 में। वो 5 साल कैसे रुक गया? ये दादा ने बताया है कि ये समय में लोगों ने इतनी विराधना की है कि विराधना के कारण ऐसे ज्ञानी पुरुष होने पर भी मिल नहीं पाते। 2 बार आ चुके थे, तीसरी बार आए तब मैं मिला, और फिर चौथे बार आए थे तब हमारे घर आए थे, सामने बाद में गए, ऐसा है। कृष्ण भगवान के टाइम भी कृष्ण भगवान, सबको कृष्ण भगवान नहीं मिले, जो जानते थे उन्हीं को मिल तो पाए। है, वो तो है, वो तो है। नहीं तो थे तो भगवान उस समय सबके, दुर्योधन के पास इतने निकट तो थे, हाँ सबके ही लेकिन निकट थे। उन्होंने उनको कैसे नापा, सबने अलग अलग क्या दृष्टि, माने सबकी हमको, अलग अलग थी। ऐसा है। वही दादाजी का साथ है कि जिस सबकी दृष्टि का फर्क पड़ता है। दृष्टि का तो फर्क पड़ेगा ही ना। ये तो एक मौका है, ताकि आप जो करते हो वो करते रहो ना, आपको कौन मना करता है। लेकिन भगवान का ताज प्राप्त कर लो बस। वो जिनको ताज प्राप्त हो गया वो, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मन करता है जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या बोलते हैं, लॉटरी में भगवान का ताज मिलता है, ऐसा है। बोलिए। जैसे अपन पुण्य करते हैं, अभी नहीं कर सकते, सब बंद हो गया ना अपना तो। पुण्य करते हैं अच्छा। तो आगे लोग कहते हैं हम विष्णु लोक में गए, हम यहाँ गए, जो भी देवलोक में। हाँ, लेकिन फिर क्या वहाँ पुण्य खत्म क्यों हो जाते हैं? वहाँ कमाया हुआ पुण्य को उपयोग करने का लिए जाना होता है। जो कमाया है ना वो वहाँ जाके पूरा होता है, खाली होता है। पुण्य कमाया ना तो आपको स्वर्ग की 1.5 लाख उम्र की टिकट मिलती है। फिर 1.5 लाख उम्र का टिकट होने के बाद आपको वापस मनुष्य में आना पड़ता है। ख्याल में ये इसमें जो मोक्ष में जाना पड़ता है। हाँ, इस ज्ञान से तो मोक्ष में है, मतलब वो नहीं रहा। नहीं वो तो सही है, वो सही है। लेकिन बीच वाली स्थिति में आप देवगति में भी जा सकते हैं, फिर वापस आएंगे यहाँ और फिर मोक्ष में जाएंगे। ऐसा भी है। देश कम से कम एक सीधा नेक्स्ट जन्म आपको महाविद्य क्षेत्र में होता है, कम से कम। लेकिन सबको ये नहीं होता है, तो कोई 1-2 मनुष्य जीवन, एक स्वर्ग का जीवन, और फिर वापस मनुष्य में आके सिमंदर स्वामी का दर्शन करके जाएंगे।
ख्याल में आया? आज्ञा से ये काम होता है। बोलिए। जैसे यहाँ की जो अपनी पूरी हो जाएगी, आएंगे महावीर क्षेत्र में। सही है। देवलोक में इसीलिए जाएंगे। ये पूरा करने के लिए अगर एक दो जन्म बनता है जो ना, भी जन्म हम तो जितना लेकिन वो जन्म नीचे वाले नहीं होंगे, यानी तिर्यंत के नहीं होंगे, पाताल के नहीं होंगे, मनुष्य में ही होंगे। मनुष्य, उत्तम मनुष्य, मनुष्य में भी ऊंचे मनुष्य, अच्छे घरों में घराने में आपका जन्म होता है, या तो फिर देव बनते हैं। ऐसा है। ये आभास थोड़ी होता है कि हम देव बनेंगे या क्या बनेंगे, आभास थोड़ी होता है। देखो, मैं आप सामने खड़े तो मुझे दिखाई देता है ना, आप सामने बैठे मुझे दिखाई देता है ना, लेकिन ऐसा है तो आप दिखाई देते हैं। ऐसा ही है, जैसे वो आवरण हटेगा ना, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल यही सच्चिदानंद। ख्याल में आया? सब कुछ पता चलता है, लेकिन जब आवरण है तो नहीं समझ में आएगा। आवरण को कैसे कहते हैं? माफी मांग कर, त्रिमंत्र बोल कर, ऐसा। और आवरण आपको समझ में भी आएगा। हाँ, कुछ गलती हो जाती है, मनमानी का ऐसा किसी को दुख हो जाता है तो आप प्रतिक्रमण करेंगे। वो तो तुरंत ही टकराव भी होगा तो ही हमारी गलती है, फिर प्रतिक्रमण हाँ, ही है। वो समझ में आ जाता हर है जगह आजकल तो दिखाई दे देता है ना अपने आप ही। दिखाई देता है, किसी बिल्कुल। को दुख पहुंच गया तो दिखाई दे देगा कि अपनी गलती है। उसका रास्ता गलत बोलने से पहले हम माफी मांग लेते हैं। हाँ स्पष्ट वजन हाँ, गलती निकल गई तो स्पष्ट वेदन होगा। यहाँ संभव है। दादा ने कहा, मेरी उपस्थिति में मेरे ज्ञान से मेरे जैसे हो सकते हो। आराम से सो जाते हैं, दबा के खा के सो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? उसके पीछे तो लगना नहीं चाहिए दिन और रात। ख्याल में है ना? इसीलिए वो हमें एक विश्वास आता है कि दादा ने अगर कर पाए तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर दादा के पीछे पीछे ढंग से चलना है। ये अपनी तरह से चलोगे तो फिर कैसे होगा? एक बार हम चल रहे थे, दूसरी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे जो हमारे साथ वाली थी। अचानक पता नहीं ऐसी ही गाड़ी, बिल्कुल ऐसी ही वैसी गाड़ी हमारे सामने आ गई और हम फॉलो करते रहे, नंबर पर ध्यान नहीं गया। हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए, बोले ये कहाँ जा रहा है? फिर पता चला कि अरे नंबर अलग है, ये गाड़ी कोई अलग है। फिर हम वापस आए। ख्याल में आया? मुंबई का एक मंदिर है, बहुत छोटा था। पापा का हाथ पकड़ के चल रहा था, कुछ ध्यान नहीं रहा कब हाथ छूट गया और किसी का हाथ पकड़ के चलते चलते मैं आगे चल गया। थोड़ी देर के बाद ऐसा देखा, ध्यान गया, अरे पापा नहीं है, हाथ छोड़ दिया। अब क्या करेंगे? 15-20 मिनट के बाद मिले, तब तक रोया। समझ में आया? ये बात है। दादा की गाड़ी पकड़नी है। हाँ, बोलिए। ये तो कलयुग में दादा का ज्ञान इतना क्रियाकारी है खुद के लिए कि बहुत ही अच्छा है। नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। सबको ऐसा होता है ना। हाँ, हर संजोगों में खुशी ही अनुभव होती है, कोई भी संजोग आए। सही है, बिल्कुल। और लगता भी नहीं है कि कुछ आया और गया संजोग। तो हर पल वही आनंद रहता है जो
बराबर है, क्योंकि वो उसमें संयोग नहीं में रहता था। जो संयोग में हम है नहीं ना, हाँ, इसीलिए। तो उस संजोगों में पहले नहीं रहता था, क्यों? अब तो सब संजोग दिखते हैं कि संजोग आया है, जा रहा है। बराबर है। बोलो। पूछो, हर पल कैसे खुशी रहे, वो चीज मिले हमें भी। पूछेंगे तो पता चलेगा, मुझे क्या मालूम, मुझे कैसे पता चलेगा? वरना बोलना है तो बोलते 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 फिर क्या बोलने निकलेंगे? आप पूछेंगे तो मैं रास्ता बताऊं। हमें तो 100% संतुष्टि हो गई यहाँ ज्ञान में आके। बात समय भी गया और आप भी पीछे पड़े, बहुत कुछ हुआ। अब कहीं भटकन सारी खत्म हो गई, खुद की भी। सही है। क्या है, ये व्यवहारिक ज्ञान तो इंसान पूजा पाठ तो कर लेता है, इसमें अपनी चित्त में रहना, खुद में रहना, वो थोड़ा सा कठिन लगता है। नहीं, इंसान कठिन नहीं है। मतलब अगर थोड़ा ध्यान बन जाता है कभी आपको वो कृपा प्राप्त हुई है तो वो रहेगा ही। रहेगा। जैसे कभी थोड़ा भटक भी जाते हैं, वो अलग है, वो कर्म का धक्का है। लेकिन वो जैसे शांत होता है ना तो ये आप वापस आ जाता है, क्योंकि प्रतीति कहाँ टूटती नहीं है, छूटती नहीं है। जय सच्चिदानंद। कहाँ से आए? अपनी कॉलोनी की। तो पूछिएगा कुछ। पूछना ही तो नहीं आता किसी को, यही तो है। बहुत ज्ञान सारे आप बता प्रश्न दीजिए प्रश्न अपने ही हिसाब प्रश्न से। होते हैं, पूछना क्या? हाँ, प्रश्न तो होते ही है। क्या है, आज तक सबको सुनने की आदत है, पूछने की आदत नहीं है। जितना ज्ञान सुना है ना, भागवत है, रामायण है, गीता है, अरे तो सब है। भागवत में ये जो कहा था उसका क्या मतलब है? ऐसा करके भी तो पूछो। सुन लेते हैं, सुनने के बाद वहीं छूट जाता हाँ, है। फिर सीधा बोल रही हूँ मैं तो, मेरा एक भागवत को सुनेंगे तो मोक्ष में जाएंगे, ये सुन के फिर आ जाते हैं। बस यही है ना कि जरूरी जाओ, 8 दिन जाओ, या शिव पुराण सुनो। शिव पुराण सुनो, रामायण सुनो, भागवत सुनो। वो तो सुन लिया, अभी करना है वो बोलो। करना क्या है, वो चीज किसी को भी अभी तक समझ में नहीं आता। नहीं, वो कह रहे हैं पुण्य तो बनता है ना, शिव पुण्य पुराण तो सुनो। बिल्कुल बनता है, वो तो कभी हमने मना किया, और इसीलिए आगे बढ़े। ऐसा कुछ बोला ही नहीं ना। पुण्य तो बढ़ता ही है। राम भगवान राम बने, वो पहले राम ही थे ना, राम से भगवान बने। हमें भी राम से भगवान ही बनना है। जैसे हम भी, चाहे प्रेम है तो प्रेम से भगवान बनना है। तो उसके लिए क्या करना है? वो तो हो गया ना, अभी अब हो रहे बन तो हो रहे। गए, तो बात बता रही हूँ। जैसे हाँ, तो भागवत भी तो इसीलिए सुनते हैं, राम भगवान जैसा बनने के लिए, कृष्ण बात भगवान सही जैसा है। बनने के लिए। और भागवत क्यों सुनने जाते हैं? इसीलिए कि हम भी कृष्ण भगवान जैसे बन जाएं। दो बातें, भागवत को कैसे सुनना। एक तो उसमें जो व्यवहार प्रमाण दिया है ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको वो व्यवहार की दृष्टि मिलेगी, व्यवहार की एक समझ मिलेगी कि हमारा व्यवहार ऐसा आदर्श होना चाहिए। ये बात जिनको दृष्टि मिली है, वो दृष्टि से उनको ये व्यवहार का बोध मिलता है। अभी जिनको दृष्टि नहीं है, वो जब भागवत सुनते हैं तो वो भागवत सुनकर उनके जो भगवान के प्रति भाव आता है ना, तो आगे उनको ज्ञानी मिलते हैं। ऐसा है। कोई आराधना बेकार नहीं जाती, लेकिन उनको क्या कैसा लाभ मिलता है वो समझ लेना है। ऐसा है। दृष्टि आ जाती है ना। कर्ण भी था ज्ञानी और अर्जुन भी ज्ञानी था। हो गए थे नहीं, हाँ, पहले से नहीं थे।
थे मतलब लेकिन कृष्ण भगवान से कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म से सारे संजोगों को देखा, निष्काम भाव से, और करण ने बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो देखने की दृष्टि अलग अलग हो गई ना दोनों की। व्यवहार और व्यवहार का दबाव इतना भारी है ना हाँ कि निश्चय सामने होने पर वो व्यवहार छोड़ नहीं पाते। लेकिन फिर भी कर्ण के जो भाव थे ना, वो भविष्य में वो भावी तीर्थंकर है, भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं कर्ण। तीर्थंकर तो करण भी कम थोड़ी से, वो तो संजोगों की वजह से थोड़ा सा वो हो गया उनका। वो पूछेंगे तो बात होगी। पूछो भागवत की, हाँ। पूछो शिव पुराण की, पूछो देखते होंगे शिव पुराण बहुत, उसी की पूछो। पूछने आता ही नहीं क्या पूछे। अब हमको थोड़ी आता है, हम भी आपके सामने। क्योंकि मुझे भागवत कभी समझ में नहीं आई, आज तक ही नहीं आई है। एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन नहीं जाते, समझ में नहीं आई आजकल भागवत की क्या है। जय सच्चिदानंद। गा गा के दादा गीत 18 गा गा के दादा गीत, गा गा के दादा गीत, निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, पद को अमर कर दो, मानव के भव में ही, मानव के भव में ही, मुक्ति का पथ मिले, मुक्ति का पथ मिले, दूसरी सब गतियों में, दूसरी सब गतियों में, कर्मों फल रस पीले, कर्मों फल रस पीले, जीव मित के शिव बनो, जीवमित के शिव बनो, ईश्वर जागृत कर दो, ईश्वर जागृत कर दो, मानव से देव बनो, मानव से देव बनो, खुद को ही खुदा कर दो, खुद को ही खुदा कर दो, जीवन का मूल है तू, जीवन का मूल हेतु, स्वगुण प्रोडक्टिव लिफ्ट, स्वगुण प्रोडक्टिवली, सब संसारी सुविधा, सब संसारी सुविधा, बाय प्रोडक्शन की गिफ्ट, बाय प्रोडक्शन की गिफ्ट, सब संसारी सुविधा, सब संसारी सुविधा, सब नहीं 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 नहीं, नहीं।
जग कल्पित भ्रांति है, जग कल्पित भ्रांति है, रिलेटिव इफेक्ट अभ्यास, रिलेटिव इफेक्ट अभ्यास, सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का गुण है, उद्गल डिसमिस कर दो, उद्गल डिसमिस कर दो, गागा के दादागी, गागा के दादागी, निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, पद को अमर कर दो, कुछ बातें याद आए, कुछ बातें याद आए, दिल मजबूत कर लेना, दिल मजबूत कर लेना, दो आंसू का अभिषेक, दो आंसू का अभिषेक, दादा को चढ़ा देना, दादा को चढ़ा देना, अपना आत्मा स्थाई, अपना आत्मा स्थाई, फानी जग अस्थाई, पानी जग स्थाई, है टेम्पररी सब बुल, टेम्पररी सब भूल, परमानेंट सिद्ध कर दो, परमानंद सिद्ध कर दो, गागा के दादागी, गागा के दादागी, निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, पद को अमर कर दो। जय सच्चिदानंद। मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं जन्म मरण से मुक्त शाश्वतात्मा हूँ, ये अनुभूति होती है। स्वपद को अमर कर दो। नहीं मरना है तो भगवान की पहचान कर लो। भगवान अविनाशी है, भगवान कायमी है। इसीलिए जिनको भगवान की पहचान हो गई कि वो ही मैं हूँ, आत्मा का मतलब वो होता है कि वो मैं हूँ और भगवान ही मेरा स्वरूप है। वो जो अर्जुन को कृष्ण भगवान से प्राप्त हुआ, हनुमान जी को राम भगवान से प्राप्त हुआ, गौतम स्वामी को महावीर भगवान से प्राप्त हुआ, वो अमर हो गए, यानी फिर से उनका नहीं हुआ। अर्जुन मोक्ष में गए, हनुमान जी मोक्ष में गए, तो मोक्ष में गए तो हनुमान जी की हाजिरी बताते हैं ना सब? वो उनका चिरंजीवी है। अच्छा, 7 चिरंजीवी है ना, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपा परशुराम। ये उन्होंने जो अलग होकर जो एक भक्ति की है ना, इसीलिए उनको याद करते हैं। उन्होंने वो कौन सी भक्ति की? राम भगवान की भक्ति की। राम भगवान की भक्ति की, हम्म, तो इस वजह से उनका इतना वो हुआ है। इसीलिए वो उनकी भक्ति और उनका यश नाम कर्म बहुत बड़ा है। वो किस पुण्याई से, जैसे किससे? भक्ति से। भक्ति उनको जो वजह से भावना होगी ना, वो उनके नाम पर पीछे हनुमान चालीसा बनाई गई। हनुमान जी ने हनुमान चालीसा नहीं बनाई, वो जो पीछे बनी
तो वो हनुमान चालीसा से लोगों का काम होने लगा। टूट पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। तो ये नाम में ही इतना बल है, यश नाम कर्म है ना, इसलिए नाम अलग से थोड़ी कुछ हो रही है, ये यश नाम ही है। यश नाम के कारण उनके नाम नाम के कारण। उनको याद करेंगे तो आपकी तकलीफें दूर हो जाएगी। ये राम नाम जो बोलते हैं वो क्या चीज है फिर? वो अलग है कुछ? वो भी अपनी जगह पे है। आपकी कनेक्टिविटी वहां हो जाता है, अनुसंधान हो जाता है। कोई श्री कृष्णम शरणम मामा बोलेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके उससे अनुसंधान हो जाता है। अनुसंधान हो जाए, आगे वो पुण्य बनती है ना, वो आगे आपको हाजिर ज्ञानी मिला देते हैं। लास्ट स्टेज तो ज्ञानी पुरुष ही है। ज्ञानी पुरुष यानी प्रकाश, प्रकाश मिल जाता है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। प्रकाश मिल जाता है, उससे फिर सब तो ये बाकी का प्रकाश अंधेरा। ज्ञान का प्रकाश है या वैसे ज्ञान का ही प्रकाश होता है या तुमको ही प्रकाश बोलते हैं। ये लाइट के प्रकाश तो 2 फुट के बाद वो देखो अंधेरा है पीछे। ये तो हाँ, ज्ञान के ही प्रकाश को बोलते हैं प्रकाश। वो जो दिखता है वो थोड़ी प्रकाश, वो तुमसे लिए होता है। बराबर है। ज्ञान प्रकाश में ज्ञान की शक्ति है, जानने की शक्ति है, ऐसा है। सबसे बड़ा तो ज्ञान प्रकाश ही है, इससे ऊपर कुछ है? इसीलिए ज्ञान सर्वोपरि है, ऐसा बताया। ज्ञान सर्वोपरि है। अगर वो आपको प्राप्त हो जाता है कि वही मैं हूँ, तो फिर कुछ जानने का बाकी नहीं रहता। आपको जो जानना था वो आपने जान लिया, और उस जानकारी से अब आपका व्यवहार आप सुधार दोगे, पक्का कर दोगे, शेष कुछ नहीं बचेगा। ऐसा है। एक बच गया है, क्या करना है? बस 1 मिनट बाकी है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। है।